मां भुवनेश्वरी दुर्गा माता मंदिर में प्रवीण तोगड़िया ने सम्मेलन को किया संबोधित। पूर्व प्रधान रामदास की अगुवाई में हुआ कार्यक्रम। शनिवार को कानपुर के गंगा बैराज में महाकुंभ को लेकर एक बड़े सम्मेलन को मां भुवनेश्वरी दुर्गा माता मंदिर में आयोजित किया गया। प्रवीण तोगड़िया ने अपने संबोधन में कहा कि महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हम लोग प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को चाय, नाश्ता, भोजन, बिस्तर सब देंगे। उन्होंने लोगों को कुंभ में देने आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि कुंभ मेले में आप सभी का स्वागत है। आप 150 रुपया जमा कर एक कंबल ले सकते हैं। जब आप कुंभ मेले से प्रस्थान करें तो उसी स्थान पर कंबल जमा कर अपने 150 रुपए वापस प्राप्त कर लें। भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे के साक्षेप एक नया नारा दिया। तोगड़िया ने कहा, जो घट गया वो मिट गया। हिंदुओं से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, नहीं तो बंगाल देश जैसे हालात भी भारत में होंगे। कल को बांग्लादेश की तरह हमको हमारे घर से कोई बेदखल न कर दे। इसके लिए हमें समाज में जागृति लानी होगी। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ विवाद तो सरकार और जनता के बीच था, तो हिंदुओं पर हमले चिंताजनक है। हिंदुओं पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मंदिर और मूर्तियां क्यों तोड़ी जा रही हैं। हिंदुओं पर हमला करना उनकी हसरत है। बांग्लादेश की प्रेसिडेंट फंडामेंटलिस्ट पुलिस है। भारत के किसानों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को फसल के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। किसानों को खर्चे से 1.5 गुनी एसपी मिलनी चाहिए। गंगा बैराज के माता भुवनेश्वरी दुर्गा माता मंदिर रामपुर में ग्राम प्रधान रामदास के सानिध्य में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद 1 करोड़ लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था महाकुंभ में करने जा रहा है। इस महाकुंभ में सभी लोग पहुँचे। आगे प्रवीण ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद प्रवीण तोगड़िया के नए मुद्दे के सवाल पर उन्होंने बताया कि समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू और सम्मान युक्त हिंदू ही मुद्दा है। सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों को फसल के उचित दाम निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। यही प्रवीण तोगड़िया का राम मुद्दा 2 है। बीजेपी और संघ के रिश्तों को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है। संबल हिंसा के सवाल पर कहा कि योगी मोदी मामले को निपटा लेंगे, बुलडोजर और पुलिस सब संभाल लेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व प्रधान रामदास, नंद किशोर, अतुल त्रिवेदी, प्रांत अध्यक्ष रामजी तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री रानी निषाद, जितेंद्र निषाद, शिवा निषाद, आकाश रामेंद्र, दिलीप किशन लाल, सुरेश डोरीलाल, मिश्री लाल, प्रेम कुमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। कानपुर से उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष अतुल जी, राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे रामजी तिवारी जी, सुनील बहन, डॉक्टर वर्मा जी, अरविंद सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं और माताओं, मैं कुछ बुलाऊंगा, बोलेंगे। बोलो अब तो सबने बोले अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। अब सुनना है, दुनिया का सबसे समृद्ध देश भारत। समृद्ध का अर्थ यह है यहाँ कोई गरीब नहीं था, भूखा नहीं रहता था, कोई दुखी नहीं था। दुनिया की इस समय जो संपत्ति है उनका बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास है। फिर उसके बाद कुछ बड़ैया निवासी थे, उनका मकान बना था। चलिए जय श्री राम, अपनी बात में समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। चलो निकालो, आधा निकालो, ले लगाओ यार, बुला रहे हैं एक साथ सबको, तुम घंटा भर लगाया। लो निकालो, लो तुम बनाओ वीडियो, पकड़ो जल्दी पकड़ो, हम बना रहे हैं। अरे पकड़ो ना, हम खोले पूरा, लगाओ जल्दी से, जाओ।
जाओ जल्दी जाओ। इस बार 12 वर्ष का बड़ा पूर्ण कुंभ प्रयाग में है। सरकार ने भी बहुत बड़ी तैयारी शुरू की है। महंत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बार बार जाकर उस पर ध्यान दे रहे हैं। समाज के नाते हमने भी 1 साल पहले बहुत बड़ी तैयारी की है। यह तैयारी में हम ठंड से बचने के लिए लोगों को कंबल देंगे। हर रोज 1-10 लाख लोगों को चाय पिलाएंगे और लगभग हर रोज 8-10 हज़ार लोगों को हम रहने की सुविधा देंगे। रहने की सुविधा का अर्थ है कि गद्दा देंगे, कंबल देंगे, खाना और चाय देंगे। ऐसी हमने व्यापक व्यवस्था तीर्थ यात्रियों के लिए की है। हम निःशुल्क मुफ्त में रहने की व्यवस्था का ऑनलाइन बुकिंग, कोई भी व्यक्ति गूगल या क्रोम में जाकर टाइप करेगा इंग्लिश में hinduhelpline.in, कंटिन्यू hinduhelpline.in, तो फॉर्म निकलेगा। फॉर्म में कहा जाएगा नाम, मोबाइल नंबर, प्रयाग कब आओगे, कब जाओगे, कितनी संख्या। तो इतने लोगों की रहने की हम व्यवस्था उनको अलॉट करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की सही बुरी है। झगड़ा तो सरकार और जनता का था, तो हिंदुओं पर हमले क्यों किए? मंदिर क्यों तोड़े, मूर्ति क्यों तोड़ी? उनका झगड़ा किसी का भी हो, हिंदुओं पर हमला करना यह उन लोगों की हसरत है, स्वभाव है। भारत सरकार को कड़े कदम उठाकर बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं की रक्षा के लिए बाध्य करना चाहिए। वहां का प्रेसिडेंट स्वयं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम है। मैंने एमएसपी शब्द प्रयोग नहीं किया, मैंने शब्द प्रयोग किया कि फसल के उचित दाम नहीं, उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, वह सच है। उनके कारण किसान पर कर्ज और आत्महत्या, ये सरकार प्रयास कर रही है, पर सरकार और ज्यादा प्रयास करके किसानों को खर्च से 1.5 गुनी एमएसपी मिले, यह सरकार को करना है। आप लगातार मौजूदा समय में 3 बच्चों की बात करें, हिंदुओं की संख्या घट रही है। जो घट गया वो मिट गया, तो मिटना नहीं है तो घटो मत, और घटना नहीं है तो 3 बच्चे पैदा करो, सीधी बात। जैसे राम मंदिर के आप बड़े राम मंदिर बन गया, इसके बाद बढ़िया का क्या आगे? अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। हर हिंदू को रहने के लिए पक्का घर, बच्चों की सस्ती शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, शिक्षा के बाद रोजगार और किसानों को फसल के उचित दाम, यह प्रवीण तोगड़िया का राम मंदिर 2 है। हमारी आजकल दुनिया नहीं, आजकल हमारी फ्रेंड है। आपको देखना तो हमारे पास क्या लगता है सर, आप देश में मोदी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, अब जब संघ की कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आती है तो किस तरीके से? उसके लिए मोदी जी, संघ और योगी जी को मुझे क्यों पूछते हो? मेरी तो कोई नाराजगी नहीं, मेरी संघ से भी प्यार है, योगी मोदी जी से प्यार है, और दोनों अच्छा काम कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। किस तरीके से आप योगी जी हमारे वीर हैं, वो निपट लेंगे, उनके हाथ में बुलडोजर भी है। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।